हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज दिन है सोमवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10 और मैं सुबह ही नहाई थी तो मेरा बाल सूख गया। तो मैं जा रही हूँ कंघी करने के लिए और मैं ये वाली आज साड़ी पहनी हूँ। ये देखिए, आज सेकंड बार पहनी हूँ। जब मैं बर्थडे में पहनी थी लाडो के तब उसी दिन मैं ली थी और उसी दिन भी मैं पहन ली थी। कैसी दिख रही है? और आज सेकंड दिन है। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मेरी बाबू घर में है तो मैं चलती हूँ घर और फिर मैं कंघी करती हूँ। बाबू ना मम्मी जी के पास थी, फिर मैं बाबू को लेकर आई, फिर मैं कंघी करने लगी क्योंकि मैं सुबह बाल धोई थी तो बाल सूख गया था। फिर मैं सुबह भी नहा कर आई थी, कंघी की थी, फिर मैं दोबारा कंघी कर रही हूँ। खुला रहता है ना तो बाल एक दूसरे में फंस जाता है। तो फिर मैं बाहर ही कंघी की थी। फिर मैं घर आने के बाद कंघी कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा ना कलेचर में बांध दूँगी और बाकी तो मैं खुला ही छोड़ूंगी। और मेरी बिटिया रानी ना मसहरी पर खेल रही है। मैं मोबाइल नीचे करूँगी तो भी दिखेगी क्योंकि थोड़ी सी मोबाइल ऊपर है तो वो दिख नहीं रही है। मेरा ना कलेचर ली थी, फिर मैं कलेचर ले ली तो फिर वो वैसे ही बैठ गई चुपचाप, मम्मा को देखने लगी। तो मैं बाल बांध चुकी। अभी ना मुझे बाबू को महावर लगाना है पैर में। पता नहीं मेरी बिटिया रानी लगाने देती है कि नहीं, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ लगाने के लिए। मैं तो सुबह नहाने से पहले ही नहा कर आई थी तभी लगाई थी। तभी ना मुझे बाबू को लगाने का मन कर दिया क्योंकि वो जब मैं कंघी करने आई थी ना तो मैं महावर भी साथ में लेकर आई थी, मसहरी पर रखी थी। तो क्या की ना मुँह में डाली तो उसके ओठों में भी लग गया। जैसे लग रहा है कि लिपस्टिक लगाई है। तो मैं पोंछ रही थी हाथ से तो पोंछा भी नहीं गया। जब मैं कलेचर ले ली ना तब बाबू उसको डिब्बे को ले ली। तो डिब्बा उसी दिन मैं आप लोगों को जिस दिन मैं महावर लगाई थी उस दिन बताई थी डिब्बे से ना थोड़ा हल्का हल्का निकल रहा है। तो बाबू मुंह में क्या कि मुंह में डालने से उसको चिप दी, फिर थोड़ा सा हल्का सा निकल गया। तो उसके ओठों में लाल लाल दिख रहा है ना आप लोगों को, तो लग रहा है जैसे लिपस्टिक लगाई हूँ लेकिन नहीं, महावर लगा है। बाबू को ना कुछ भी मिलता है बस वो मुंह में डालने लगती है। तो महावर का डिब्बा मिला तो उसी को मुंह में डाली तो अपने ओठों में लगा ली। तो महावर लगाने ही नहीं दी, भाग गई। तो मैं बाबू को महावर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझसे मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो रोने लगती है और मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं बाबू को महावर लगाई नहीं, एक पैर में आधा थोड़ा सा लगाई थी। फिर मैं बाबू को आ गई थी खिलाने के लिए, इधर थोड़ा सा घुमाने के लिए बरामदा में। तो मैं बाबू के यहाँ पास बैठा के खिला रही हूँ तो वो उसको मैं थोड़ा चलने के लिए करती हूँ लेकिन वो बैठ ही जाती है। फिर बाबू ना मस्ती करने लगती है और मम्मा को थोड़ा तंग करने लगती है। तो मैं बाबू को थोड़ा करती हूँ, बाबू तुम थोड़ा सा चलो, लेकिन उसको मैं चलाने के लिए करती हूँ तो एकदम बैठ जाती है। देखिए वो खड़ी ही नहीं होती है। वैसे अपने से तो एक दो बार पैर अपना उछाल के चलने लगती है लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ के कभी भी करती हूँ तो वो नहीं चलती है। फिर मैं बाबू को बुलाती हूँ, बाबू आ जाओ मेरे पास। तो दरवाज़ा के साइड भागी जाती है, दरवाज़ा के बाहर चली जाती है रास्ते में। ऐसे ही करती है मेरी बिटिया रानी। फिर मैं बाबू को उठा के थोड़ा मस्ती करती हूँ, इसके साथ मैं खेलती हूँ। तो देखिए वो कितनी अच्छे से खेल रही है, एकदम हंस रही है बहुत ज़्यादा और खुश भी बहुत है। तो मैं बाबू को दे देती मम्मी जी को। फिर मैं यहाँ पास आ गई थी। हल्दी इसको ना सुबह पापा जी कोड़ के लाए थे तो इसको मैं तोड़ के रख रही हूँ। हल्दी है, हल्दी जो हम लोग सब्जी में डालते हैं ना वो हल्दी है। तो इसका पेड़ देखिए कितना बड़ा बड़ा है और हल्दी भी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तभी तो और खेत में है और कोड़ने के लिए। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी हल्दी, देखिए ताज़ी ताज़ी हल्दी है, एकदम घर की शुद्ध हल्दी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और इसका पेड़ देखिए बहुत बड़ा बड़ा है। तो मैं पेड़ को अलग कर रही हूँ और हल्दी को अलग तोड़ के रख देती हूँ एक तगाड़ी में, कोपर में रखने के लिए मैं ली हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरा तोड़ के दिखाती हूँ। और इसको ना अच्छे से साफ़ करके फिर उबाला जाता है, उबाल के सुखा के फिर पीसा जाता है, भून कर पीसा जाता है। तो पिछले साल तो मेरी सासू माँ बनाई थी, अभी है, जब बनाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ये देखिए अभी तो इतना है और खेत में भी है कोड़ने के लिए। हल्दी तोड़कर मैं आई थी कंधा को साफ़ करने के लिए क्योंकि इसको मेरे पापा जी मार्केट लेके जाएंगे बेचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसका इतना ख़त्म नहीं होगा, खाने से ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इसको साफ़ करके फिर वो लेके बेचने के लिए जाएंगे या घर में किसी को बुलाएंगे देने के लिए।
तो मैं साफ़ कर रही हूँ। और मेरी बिटिया रानी अपने दादी जी के पास है, वो भी करती हैं। तो बाबू को ली हैं तो क्या है ना, इसको छूने से पूरा हाथ में खुजली होने लगता है। इसकी वजह से बाबू अपने दादी जी के पास है। जब मैं इसको साफ़ करके फिर बाबू को लूँगी तो वो भी करेंगी। ऐसा नहीं कि मैं भी करती हूँ, मैं अकेले करती हूँ, वो भी करती हैं। लेकिन बाबू को दो में से एक किसी को लेना चाहिए। अगर बाबू को इसको लेके करेंगे दोनों लोग तो बाबू क्या करेगी ना, इसको छू देगी। फिर बाबू को खुजली होने लगेगा, फिर वो रोने लगेगी। इसलिए बाबू किसी के पास रखना ज़रूरी है। तो मेरी सासू माँ के पास है। तो चलिए मैं आप लोगों से साफ़ करके इसको मिलती हूँ आगे कुछ टाइम के बाद। अभी टाइम हो गया था 12:50। तो मेरी साड़ी सूख गई थी। मैं सुबह ही उसको धो दी थी, नहाने गई थी तभी तो सूख गया था। और मेरी बिटिया रानी के कुछ कपड़े हैं वो भी सूख गए हैं, क्योंकि इस टाइम ना बहुत धूप कर रहा है, इसकी वजह से जल्दी सूख गया है। वैसे धूप नहीं करता तो थोड़ा टाइम लगता, और धूप कर रहा है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि टाइम नहीं लगता। साड़ियाँ तो जल्दी सूख गई थी। मैं साड़ी पहले उठा के रख दी थी, बस फोल्ड करके रखना था इसको। और मेरे बाबू के कपड़े उसमें कुछ टाइम लगते हैं, क्योंकि थोड़े मोटे हैं, साड़ी से मोटे हैं, इसकी वजह से उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाबू के कपड़े भी मैं उठा के लाई हूँ फोल्ड करके रखने के लिए। और मेरी बाबू नीचे खेल रही है। उसको ना डिब्बा मिला है तेल का, तो जो मैं तेल मालिश करती हूँ ना, वो तेल ख़त्म हो गया है, तो बस खाली डिब्बा मिला है। तो उसको मैं दे दी हूँ खेलने के लिए, तो खेल रही है डिब्बे के साथ। बाबू को ना पता नहीं, उसको डिब्बा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तेल का डिब्बा रहता है तो तेल उसको मुंह में डाल के पीने लगती है। जब मैं मालिश करती हूँ तो ज़बरदस्ती रो के लेती है, अगर नहीं दूँगी तो रोने लगती है। फिर मुझे देना पड़ता है, तो क्या करती है ना, मुँह में डालती है। तो वो अभी खेल रही है, उसको मैं डिब्बे दे दी हूँ। और अभी मैं फोल्ड करके बाबू को चलूँगी सुलाने के लिए, क्योंकि बाबू का सोने का टाइम हो गया है। वो अपने से तो कभी सो ही नहीं सकती है, अगर बहुत ज़्यादा नींद आता है तभी अपने से सोती है, वैसे नहीं सोती है। तो मुझे बाबू को थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ेगा, फिर वो जाके सोएगी। तो ऐसे तो डेली का काम है, तो मुझे आदत पड़ गया है बाबू को झुलाने के लिए। तो कोशिश करूँगी तो वो सो जाएगी, अगर मैं कोशिश नहीं करूँगी तो पूरे दिन वो नहीं सोएगी, ऐसे ही रहेगी। बाबू सो गई है तो मैं अब उठ जाती हूँ, धीरे धीरे उठती हूँ, नहीं तो वो जल्दी से उठ जाऊँगी ना तो बाबू को पता चल जाएगा, तो वो उठ जाएगी, रोने लगेगी, उठेगी क्या। तो देखिए गहरी नींद में बाबू सो गई है। तो चलिए मैं चलती हूँ बाहर आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। तो अभी तो मेरी बिटिया रानी सो गई है, वो सोएगी कुछ टाइम तक, 40 से 45 मिनट तो सोएगी ही, इतनी जल्दी नहीं उठेगी क्योंकि सुबह से सोई नहीं है। तो चलिए मैं चलती हूँ बाहर और अपना चप्पल पहन लेती हूँ। और फ़ैन बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, इसकी वजह से मैं आप लोगों से बातें भी नहीं कर रही हूँ। और मेरी बिटिया रानी है ना, इसकी वजह से मैं बोल नहीं रही हूँ, अगर बोलूँगी तो वो उठ जाएगी। तो मैं बाहर चल के आप लोगों से बात करती हूँ। बाबू सो गई है, अभी वो सोएगी 1 घंटे तक, 40 से 45 मिनट फिर भी सोएगी। तो लाइट कट जाएगी तो उठ सकती है, अगर नहीं कटेगी तो सोई रहेगी। मैं बाहर आ गई क्योंकि बाबू मैं वहाँ ज़्यादा बात करती ना तो मेरी बिटिया रानी उठ भी सकती थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी आवाज़ सुनाई देता है तो वो उठ जाती है। इसकी वजह से मैं उसके सामने ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। अगर वो सोती है तो मैं कुछ भी नहीं, आवाज़ भी नहीं करती, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी आवाज़ सुनाई देता है ना तो जग जाती है। और यहाँ पास ये वाला खेत जोताई भी हो गया है आज, इसमें सब्जी लगेगी अब, आलू, लहसुन, टमाटर, बैंगन सब कुछ लगेगा। जब लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो इसकी वजह से ना पाइप इधर आई थी, ये ट्रैक्टर आया था जोतने के लिए, इसमें अभी आया था 1 घंटे पहले। तो पानी इधर मेरी सासू माँ यहाँ भर दी थी पानी, क्योंकि पाइप पूरा दिखाती हूँ। ट्यूबवेल का जो पाइप दिख रहा है ना वो इधर आया था, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर आया था इसलिए इधर आ गया था। तो यहाँ पास पानी को भर के मेरी सासू माँ रख दी हैं, क्योंकि लाइट भी कट जाती तो आती भी नहीं है, इसकी वजह से पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो मम्मी जी मेरी पता नहीं कहाँ गई हैं, कब से गई हैं, वो दिख नहीं रही हैं और मुझे बता के भी नहीं गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। वो आएंगी तो पूछूंगी कहाँ गई थी। तो चलिए मैं वीडियो किसी पर मैं एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ, एक अच्छे वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय।